अगर हम बात करें तो ट्रम्प ने मोदी साहब को एक गिफ्ट भी दिया जिसके ऊपर लिखा है द ग्रेट लीडर। पूरी दुनिया की निगाहें, देश की निगाहें तो डेफिनेटली होंगी ही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दूसरी बार उन्होंने सत्ता में वापसी की है। पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है। ट्रंप ने भारत और मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। मैं मेरे प्रिय मित्र ट्रंप को मेरे शानदार स्वागत के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इंडिया की इकोनॉमी है जिसके लिए वो लव बाइंडिंग है अमेरिका की, देयर इज नथिंग अदर, कोई और चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रख लें। इंडिया और जो उसके तल्लुकात हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद चेयर पीछे की प्राइम मिनिस्टर मोदी को बिठाने के लिए और कहा, मेरे दोस्त खाना खाओ। लीडर वो होता है जिसके अंदर ये खूबी होती है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाली गुफ्तगू करता है। दुनिया जो है वो इकानमी के ऊपर चल रही है, सारी जो ट्रेड है वो इकानमी के ऊपर हो रही है। और हमारे मुल्क में हर नेमत है, हर चीज है, लेकिन हम सबसे पीछे हैं। तो यूएस और इंडिया जो है अपनी ट्रेड को $500 बिलियन एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं। तो ये विजिट प्राइम मिनिस्टर की कई मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट है। इज्जत उन्हें दी जाती है जिनको अपनी इज्जत का खुद ख्याल हो। तो हमारे हुक्मरानों को कभी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता। अमेरिका और इंडिया की बढ़ती हुई नजदीकियां पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी हैं या नहीं? इसकी पाकिस्तान के लिए नफरत और दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती। प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्यों इतना प्रोटोकॉल मिलता है? उनको प्रोटोकॉल लेना आता है, वो अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं। हमारी तरह कशकोल लेके दुनिया में भीख के लिए नहीं निकल जाते, इसलिए उनको प्रोटोकॉल मिलता है। नमस्कार, प्रणाम, राम राम। दोस्तों, मोदी और ट्रंप की दोस्ती का मिसाल पूरा दुनिया दिख रही है और इससे फर्क किसको पड़ने वाला है तो पाकिस्तान को। भाई, मोदी और ट्रंप की दोस्ती देख के पाकिस्तान जल गया है और पाकिस्तान के मुस्लिम ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, भाई वो बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं उनके रिएक्शन। सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्यों इतना प्रोटोकॉल मिलता है? फ्रांस से वो होकर गए, फ्रांस में भी उनको ऐसे ही प्रोटोकॉल मिला। देखिए, एक तो वो मुल्क बहुत बड़ा है, आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा है, और दूसरा उनको प्रोटोकॉल लेना आता है। वो अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं, हमारी तरह कशकोल लेके दुनिया में भीख के लिए नहीं निकल जाते, इसलिए उनको प्रोटोकॉल मिलता है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान जो है एक तरफ खिदमत का नारा लगाते हैं कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं, दूसरी तरफ कशकोल लेके और पाकिस्तान की आवाम को मकरूज़ करने पे लगे हुए हैं, मुख्तलिफ ममालिक से भीख मांग रहे हैं। इसलिए मतलब कहीं पर भी जाते हैं तो उनके दिमाग में यही होता है पैसे देने पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए वो फिर डर जाते होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो पिछले दिनों हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने एक बाहर के मुल्क, अरब मुल्क में बैठ के कहा था कि मैं जनाब आपसे पैसे मांगने नहीं आया। तो ये मतलब इससे गिरी हुई बात क्या हो सकती है कि वज़ीर आज़म साहब को खुद पता है कि मेरे बारे में लोगों की यही राय है कि आप जहाँ आ रहे हैं आप पैसे मांगने के लिए आ रहे हैं। तो जब तक देखें आप थोड़ा खा के गुजारा कर लें। जब हमने कहा था कि हम भूखे रहेंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, हम भूखे रहेंगे, हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, वो नारे अब ख़त्म हो गए। अब वो नारे को नहीं लगाता। ये तो बात ठीक है, बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि ये मीटिंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसको हम एक्चुअल में सुपर पावर मानते हैं, वहाँ पर जी एक साउथ एशिया से एक लीडर जाते हैं और बड़ी बड़ी कामयाब डीलें करके आते हैं। दोनों की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि मोदी साहब भी कुछ लेके जाएंगे और डेफिनेटली वो जो टैरिफ का मामला था कहीं ना कहीं पे वो भी मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं ना टफ नेगोशिएटर में जो है वो टफ नेगोशिएशन में ना ये भी बात हुई है। अब टैरिफ में ना टैक्सेस जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। और जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना उसके आगे ना फॉर्म्स होती हैं, उसमें प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, उसमें एक टैक्स की टर्म होती है रेसिप्रोकल टैक्स होता है, एक आप ले कह लें कि इनवर्स टैक्स होता है। इनवर्स टैक्स ये होता है कि इनकम बढ़ने से टैक्स लेवल कम होता है। एक प्रोपोर्शनेट रेट ऑफ टैक्स होता है कि एक डिफाइन इनकम पे इतना टैक्स होता है, जो कि आपने इंडिया के बजट में भी देखा था। रेसिप्रोकल टैक्स ये होता है, रेसिप्रोकल टैक्स की टर्म जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, बायलैटरल ट्रेड के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जितनी ट्रेड। लेकिन सर, अमेरिका दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। जी जी। 5वें नंबर पर इकोनॉमी है भारत की। जी जी। तो दुनिया की नंबर 1 जो सुपर पावर है वो इंडिया की चापलूसी कर रही है। वो इसलिए कर रही है, देखिए ना, अब जो चाइना है, जो नॉर्मल यूटिलिटीज़ की चीज़ें हैं सारी दुनिया में चाइना की इस्तेमाल होती हैं। आज जो चाइना अपनी जो एक्सपोर्ट है वो अगर अमेरिका को बंद कर दे तो अमेरिका भी घुटनों के बल नीचे आ जाएगा। देखिए ना, अब देखें ना कि अगर हम उसको ज़रा ब्रॉडर सेंस में देखें तो वॉल्यूम ऑफ जो बिज़नेस है वो कितना ज़्यादा है। देखें, हर जो अमेरिका है उस वहाँ पे क्या होता है, जो मर्ज़ी हुकूमत आ जाए उनके जो बेस लाइन होती हैं वो चेंज नहीं होती। हमारा होता है कि हुकूमत चेंज हुई, ये कौन बना रहा था जी पुल, ये जी पीपीपी बना रही है, इसको गिराओ या नया उधर बनाओ। हम ये नहीं कहते कि इस पुल को हम ज़रा कंटिन्यू कर लें, हम कहते हैं नहीं, हम दोबारा रेत बजरी डालते हैं। तो ये आप ज़हन में रखें
कि जो इकानमी है, आपने शायद एक देखा होगा, खाने में भी इंडियंस ही हैं। इंडियंस ही हैं। और ये इंडियन सपोर्ट ना करते तो ट्रम्प शायद दूसरी दफा ना आते। ऐसे ही है, ये जो डिसाइडिंग आप ये कह लेना कि स्टेट्स थी अमेरिका की इलेक्शन में, उन स्टेट्स में आप 7 में से आप स्विंग स्टेट जिसे आप लोग अमेरिकन ज़बान में कहते हैं, उन 7 में से 4 पे जो है अमेरिकन सपोर्ट से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इलेक्ट हुए। अगर अमेरिकन सपोर्ट ना करते तो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट ना हो सकते। ये भी एक एलिमेंट था, एक एहसान भी था उनका। दूसरी बात आप ये देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, वो ये था कि ट्रंप खुद को ना आप ये कह लें कि इमर्जिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड वो मानता है खुद को, ठीक है, कि दुनिया माने या ना माने। अब जब सुपर पावर एक साइड पे खुद कहता है तो उस पे देयर इज अ क्वेश्चन, लेकिन जब सुपर पावर किसी दूसरे लीडर को वो कहता है कि ही इज आल्सो द इमर्जिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड, तो उस पे दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती है। और नरेंद्र मोदी ने अपनी नेगोशिएशन पावर से ट्रंप के मुंह से ये बात कहलवा दी है कि आई एम द इमर्जिंग लीडर ऑफ द वर्ल्ड। और ट्रम्प ने ये भी कहा ना कि मोदी साहब जो है टफ निगोशिएटर है, मुझसे भी ज्यादा टफ निगोशिएटर। अब ये जो निगोशिएट मतलब दोनों के बीच कोई बहस और तकरार हुई है और ट्रम्प हारे हैं वो बहस, वरना ट्रम्प कि इकोनॉमी इंडिया की जो है, इंडिया की इकोनॉमी नो डाउट 5वें नंबर पर है। और हमारी अगर हम इकोनॉमी की बात करें, अभी आगे बढ़ तो नहीं रही, लेकिन जो रीसेंट स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ की, उन्होंने ये कहा है कि हम रेडी हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़े। फॉरेन कंट्रीज़ की यहाँ इन्वेस्टमेंट थोड़ी रुक गई है, क्योंकि आपको पता है टीटीपी बहुत एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, BLA बहुत एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हमें ख़तरा महसूस होता है पाकिस्तान में आने के लिए। दूसरा ये पॉइंट हो सकता है कि जो अमेरिका और इंडिया है, दोनों के सामने चाइना है और दोनों ही चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, तो मे भी उनकी ये एक पॉलिसी हो कि चाइना को काउंटर करना है, लेकिन बीच में पाकिस्तान कैसे आ गया? देखें, हमारा तो CPEC भी उनके साथ खिसारे में जा रहा था। हमने कहा CPEC 2 पे हमें आपकी फंडिंग चाहिए, आपका पैसा चाहिए, तो चाइना ने मना कर दिया, क्योंकि उनके सिटीजन्स पर भी यहाँ पर अटैक हुआ और उस साइड पर खिसकने भी नहीं देते BLA वाले चाइनीज़ को। देखें, इसकी वजह यही है कि जो हमारे जो पहले चाइना के साथ एग्रीमेंट्स हुए वैसी पे ये सुन के नाजरीन ऑडियंस को भी हैरानगी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो सऊदी अरेबिया और कोई खलीजी मुल्क नहीं है, बल्कि वो अमेरिका इटसेल्फ है। और अब अमेरिका का ऑयल जो है इस, और दूसरी ये देखें कि कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा दुनिया में तीसरे नंबर पर जो आता है वो इंडिया आता है। अब इंडिया अपनी ऑयल कंजम्पशन का 40% जो है वो रशिया से एक्सपोर्ट का है, इम्पोर्ट कर रहा है, और 7% वो ले रहा है अमेरिका से, US से ले रहा है। अब US को, क्योंकि अगर US को इस 40% में से कुछ भी शेयर, आप ये टोटल 40% को आप 100% कंसीडर करें, तो उसमें से अगर उसको 30% भी मिल जाता है, यानी कि 8 से 9% भी उसे मिल जाता है, तो ये US के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उसकी रीज़न ये है कि बायलैटरल ट्रेड जो है ना, US की साउथ एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आप सऊदी अरेबिया के बाद वो अमेरिका के साथ है। ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में इंडिया के साथ है। इंडिया के बेहतरीन ब्रेन जो है वो US जाते हैं, अमेरिका के पास है, अमेरिका के पास काम करें। और IT टेक्नोलॉजी में आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो ट्रम्प को रिसेंटली ना दुबई ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, COP28 मीटिंग पे बुलाया था। लेकिन जब मैंने मीटिंग देखी, जब मैंने पिक्चर्स देखी, तो वो मैं बड़ा शॉक्ड हुई कि वो सबसे एंड पे खड़ा किया हुआ था उनको, और वहाँ पर भी पहली सफ में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको 2001 की बात बताता हूँ। मैं जनूबी कोरिया गया, इमिग्रेशन वालों ने मुझे रोक लिया, मेरे साथ मेरे ब्रदर इन लॉ थे। मुझे कहते हैं आपका तो हमें कोई मसला नहीं, आप सारी दुनिया घूमे हुए हैं, ये पहली दफ़ा आपके साथ आया, ये पहले क्यों आया? और मैंने कहा जी इसने कहीं तो जाना था ना, तो आज इधर आ गया। अच्छा, मैंने देखा वो बांग्लादेशी दौड़ा दौड़ जा रहे हैं। और मैंने कहा वो बांग्लादेशी पीपल जा रहे हैं, आप उनको रोक नहीं रहे, कहते हैं दे आर गुड पीपल, पाकिस्तानी बैड पीपल। तो अब वो 71 में जो आज़ाद हुए हैं उनका प्रोफाइल कितना चला गया, उन्हें कोई इमिग्रेशन नहीं रोक रही, और हमें जनाब उसने वो जलील कर दिया वहाँ खड़ा करके। हमारा किरदार ऐसा है। तो हम प्रिंसिपली चीज़ों में इतना नीचे चले गए हैं, हम कोई चीज़ पे कायम नहीं रहते, हम दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, देते कुछ हैं, लेते कुछ हैं। मोदी और ट्रंप की दोस्ती देखकर पाकिस्तान के कुछ मौलाना जल गए हैं कि भाई मोदी और ट्रंप तो एक हो गए हैं और पाकिस्तान का क्या होगा। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।